नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं टेलीकॉम का ये आर्टिकल है जिसमें लिखा गया है कि यूएस इंटरेस्टेड इन इंडिया 4G 5G स्टैक। देखिए, यूएस इंटरेस्टेड है भारत से 4G और 5G की टेक्नोलॉजी परचेज करने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे यूएस टेक्नोलॉजी खरीदेगा, वो भी भारत से। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप देख सकते हैं द यूएस हैज शोन इंटरेस्ट इन इंडियाज लोकली डेवलप्ड 4G एंड 5G टेक्नोलॉजी स्टैक, कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सेड वेडनेसडे। तो बुधवार के दिन में कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो हमारे अश्विनी वैष्णव हैं, इन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि अमेरिका भारत में जो लोकली डेवलप्ड 4G एंड 5G टेक्नोलॉजी है, इसको इंपोर्ट करना चाहता है, इसको परचेज करना चाहता है, इसको खरीदना चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या सिर्फ अमेरिका ही हमसे खरीदना चाहता है? जी ऐसा नहीं है। आज से 3 महीने पहले हमारे जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि दुनिया के 9 देश ऐसे हैं जो भारत सरकार के साथ वार्ता कर रहे हैं कि हम आपसे 4G 5G टेक्नोलॉजी खरीदना चाहते हैं, जिनकी संख्या बढ़कर 18 हो गई है। और इन 18 देशों को देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि इनमें बहुत सारे अधिकांश देश जो है वो यूरोप के हैं, डेवलप्ड कंट्री, जिसमें से एक अमेरिका है, एक यूके है, ब्रिटेन है, और इसके अलावा बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनसे आज तक हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट किया करते थे, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी हो, न्यूक्लियर सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी हो, फाइटर प्लेन्स की टेक्नोलॉजी हो। ये सब कुछ हम लोग इससे पहले इंपोर्ट किया करते थे। हालांकि टेक्नोलॉजी वो हमको नहीं दिया करते थे, वो हमें बना बनाया सामान देते थे। ठीक है, तो आज स्थितियां बदल गई है। भारत अब जो है 4G और 5G टेक्नोलॉजी को इन 18 देशों को एक्सपोर्ट करेगा। अभी ये देशों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी और चीन को भारत कड़ी टक्कर दे रहा है। और किस तरह से चाइना का बाजार इससे गिरेगा, वो सारी बातें मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भारत से लोग टेक्नोलॉजी आखिर खरीद क्यों रही हैं। क्या भारत की टेक्नोलॉजी में कोई खास बात है? जी हाँ, बहुत खास बात है। देखिए, जो कंट्रीज हैं, कंट्रीज आर इंप्रेस्ड बाय इंडिया फास्टेस्ट 5G रोल आउट इन द वर्ल्ड। देखिए, भारत में क्या हो रहा है ना, आपको बताना चाहता हूं। 5G अभी भारत में नया नया आया। आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल के अक्टूबर के महीने से रोलिंग आउट भारत में शुरू हुई थी 5G की। तो केवल अभी और केवल 8 महीने हमारे यहां पर हुए। हमारे यहां पर जो हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके 700 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट जो है कवर हो चुके हैं और 2 लाख 5G साइट्स को पूरी तरह से रोल आउट किया जा चुका है। ठीक है, और 2 लाखवीं साइट जो आप देख रहे हैं, ये गंगोत्री। आपको पता होगा कि यहां पर जो अश्विनी वैष्णव ने, इन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि जो 2 लाखवीं साइट है ये गंगोत्री है और यहां पर 2 लाखवां नंबर यहां पर हुआ है। तो पूरी दुनिया इंप्रेस्ड है कि इतने कम समय में भारत ने ये कर दिखाया और ये अपने आप में किसी कारनामे से कम नहीं है। ठीक है, केवल 8 महीने, पिछले साल के अक्टूबर में भारत ने 5G रोलिंग शुरू की थी, केवल 8 महीने अभी तक हुए हैं और भारत ने 2 लाख स्थानों को पूरी तरह से, ठीक है, हमारे जो 700 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके 2 लाख स्थानों को पूरी तरह से हमने रोल आउट कर दिया है 5G टेक्नोलॉजी से। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं कर सका। इसी वजह से जो दुनिया के देश हैं, कंट्रीज आर इंप्रेस्ड बाय इंडिया फास्टेस्ट 5G रोल आउट। ठीक है, जो भारत का रोल आउट चल रहा है सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज गति के साथ चल रहा है। और आप जानते हैं कि बुधवार को जो 2 लाखवीं साइट थी जिसको 5G टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया गया है, वो हमारी उत्तराखंड की गंगोत्री बनी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो यूएस है और जो अन्य अदर कंट्रीज हैं, ये भारत को लेकर इतना खुश क्यों हैं? ठीक है, क्या भारत से इनको डर नहीं लगता? क्या देखिए, जो 5G टेक्नोलॉजी होती है ना, आमतौर पर इनसे पूरी दुनिया के देश डरते हैं क्योंकि इनकी मदद से बहुत बड़ी तादाद में जासूसी की जा सकती है। इसी का नतीजा है कि आज यूएस और यूरोप के देश हमसे टेक्नोलॉजी खरीदना चाहते हैं। चाइना से वो लोग टेक्नोलॉजी परचेज नहीं करना चाहते क्योंकि उनको पता है कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है और इनकी जो आर्मी है वो पूरी दुनिया के देशों से की जासूसी करती है, अपने मोबाइल फोन जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके माध्यम से भी। इसीलिए यूएस ने बैन लगा रखा है चाइनीज 5G टेलीकॉम डिवाइसेस के ऊपर। ठीक है, आप देख सकते हैं यूएस बैन्स चाइनीज टेलीकॉम डिवाइसेज साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए अमेरिका ने जो चाइना है इसके द्वारा जो टेलीकॉम सर्विसेज उपलब्ध कराई जा रही हैं, ठीक है, इसको पूरी तरह से अपने देश में बैन कर दिया है। यहां पर हुआवी और जेटी 2 कंपनियां, देखिए 2 कंपनियां, एक तो मैं बता चुका हूं जेटी है और एक हुआवी है। इन दोनों को जो है अमेरिका ने पूरी तरह से अपने देश में बैन किया। और अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन ने भी इनको बैन कर दिया है पूरी तरह से, हुआवी को अपने देश में, क्योंकि इनको अपना सिक्योरिटी क्लैश देखने को मिल रहा है। क्योंकि चाइना और रशिया मिलकर पूरी दुनिया में, ऐसा ना हो कहीं फ्यूचर में कि साइबर अटैक करें, ठीक है, जो उनकी जो काफ़ी खुफिया, जो काफ़ी गोपनीय सूचना है ये बाहर ना आ जाए, इसका इन देशों को डर सता रहा है। और भारत एक बहुत ही सॉफ्ट और लिबरल पावर है और हम केवल और केवल अपने दुश्मनों की जासूसी करते हैं, केवल पाकिस्तान और चाइना की जासूसी करते हैं। इसके अलावा किसी दूसरे देश के साथ हमारा कोई ऐसा संबंध नहीं होता है। उनके जो इंटरनल मैटर्स हैं उस पर हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और पूरा यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है
कि भारत ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगा। इसके अलावा स्वीडिश की तो जो कोर्ट है उसने सीधा आदेश दे दिया कि जो हुआवी है इसको जो है रोका जाए। तो आप देख पा रहे हैं रॉयटर्स की ये खबर है। तो पूरी दुनिया में चाइना की जो टेक्नोलॉजी है इससे पूरी दुनिया डर रही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम इनकी जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ करें और हमको कल के दिन में कहीं ये लोग एक तरह से हमारी जासूसी न करने लगे। तो चाइना को लेकर दुनिया के देशों में डर है, लेकिन भारत को लेकर ये डर बिल्कुल नहीं है। भारत एक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही लिबरल पावर है। और आप देख सकते हैं यूरोप का कहना है कि अगर हमको ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़े तो भी हम खर्च करेंगे, लेकिन चाइना से हम लोग जो है 5G रोलिंग आउट अपने देश में नहीं कराएंगे, भारत से कराएंगे। और ये सारी बातें हमारे यहां पर चल रही है। आपको बता देना चाहता हूं कि जो यूरोप है ना पूरा का पूरा, वहां पर जो 40% शेयर्स है ना, मार्केट शेयर है, वो चाइना की दो कंपनीज के पास हैं। एक तो आपको पता है हुआवी है और दूसरा एक पता है आपको जेटी है। लेकिन इस सब के बावजूद इन देशों ने इनको पूरी तरह से अपने यहाँ पर बैन कर दिया है और भारत को अपने यहाँ पर चुना है। देखिए इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जब भारत ने अपनी ई टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट की थी, जो 5G स्पेक्ट्रम है इनके लिए जो टेंडर प्रोसेस शुरू की थी, तो भारत ने भी चाइना की दोनों ही कंपनियों को एक तरह से इस पर शामिल नहीं किया था। ठीक है, ट्रस्ट सर्टिफिकेशन होता है कि हमें तो उन पर भरोसा नहीं है, इनको ट्रस्ट सर्टिफिकेट भारत ने नहीं दिया था। तो हुआवी और जेटी दोनों को भारत ने अपने यहाँ पर कि जो हमारे यहाँ पर जो 5G स्पेक्ट्रम चल रहा है, जो उसकी नीलामी चल रही थी, तो इसमें इनको शामिल ही भारत ने नहीं होने दिया, क्योंकि भारत को तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना ही है। पाकिस्तान में तो दम नहीं रह गया है और चाइना के साथ भी भारत को स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली भारत को बहुत आगे बढ़ना है आगे, इसलिए भारत ने इन दो कंपनियों को अपने यहाँ पर आने नहीं दिया। भारत में आप देख सकते हैं नोकिया है, सैमसंग है और बहुत सारी देशी कंपनियां, बहुत सारी विदेशी कंपनियां, इन सब ने मिलकर के सब कुछ तैयार किया है। और भारत पूरी दुनिया में बहुत ही फास्टेस्ट, बहुत ही तेज गति के साथ अपने यहां पर रोलिंग आउट कर रहा है, जिससे पूरी दुनिया इंप्रेस है और पूरी दुनिया कह रही है भारत को चाइना +1। भारत क्या है? चाइना +1 है, चाइना से एक कदम आगे है। ठीक है, हर मामले पर जहां पर चाइना होगा इसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव भारत के पास जरूर होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि इंडिया टू सून बिकम मेजर टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर। तो भारत बहुत जल्द टेलीकॉम टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा नहीं तो दूसरा सबसे बड़ा देश तभी बन जाएगा। और आप जानते हैं कि भारत का जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है। यहां पर अगर आप देख पाएंगे, और ट्राई इसका मैनेजमेंट करती है। ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। आप इसका फुल फॉर्म याद रख ले। और ये कब गठित होता है, ये सारी चीजें हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से चीन का जिस बाजार में, जिस यूरोप में एक छत्र राज हुआ करता था, अमेरिका का यूरोप में एक छत्र राज हुआ करता था, वहां पर भारत लगातार अपनी कूटनीति के माध्यम से, अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगातार वहां पर पैठ बना रहा है। आप जानते हैं इससे पहले आपको पता होगा कि यूरोप के जो अधिकांश देश है ना, भारत ने इनको रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया, अपने यहां पर रिफाइन किया और उसके बाद इनको बेच दिया। और सऊदी अरब समेत दुनिया के जो बहुत सारे देश थे जो खुद ऑयल बनाते हैं, जिनके यहां पर ऑयल होता है, उनको भारत ने ऑयल एक्सपोर्ट के मामले में यूरोप से पीछे छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी में लगातार भारत काम कर रहा है। और आने वाले समय में आपको बताऊं, भारत के पास सारे के सारे अल्टरनेटिव होंगे। जो चीज चाइना बाजार में बेच रहा है उसका अल्टरनेटिव आने वाले समय में भारत के पास होगा। और बहुत कड़ी टक्कर, बहुत कड़ी इकोनॉमिक टक्कर आपको भारत और चीन के बीच में देखने को मिलेगी, जिसमें से 5G स्पेक्ट्रम के मामले में भारत ने चीन की जो कंपनियां हैं हुआवी और जेटी, इन दोनों को पीछे छोड़ दिया है। और यूरोप समेत अमेरिका, अभी तो केवल भारत को इसकी रोलिंग अपने देश में करते हुए केवल 8 महीने हुए हैं। तो 8 ही महीनों में दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो भारत के पास आ रही हैं 5G टेक्नोलॉजी को डिमांड करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं अभी तक देशों की संख्या 18 है और अभी तक केवल 8 ही माह हमको इसको शुरू की हुए, जबकि चाइना का जो है ये लगभग 3 साल पहले 2020 में ही इसको बैन कर दिया था अमेरिका ने। तो आप देख पा रहे हैं कि आने वाले समय में और भी बहुत सारे देश हमसे टेक्नोलॉजी को खरीदेंगे और भारत की इकोनॉमी को इससे जो है बहुत ज़्यादा योगदान भारत की इकोनॉमी में मिलेगा। भारत की इकोनॉमी के लिए एक तरह से संजीवनी बूटी ये साबित होगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो बातें आज मैंने आपको बताई हैं आप ठीक से उसको समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।